हेलो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वह इस बात पर है कि यदि आपने कोई मुकदमा किसी के खिलाफ किया है और जिस उस मुकदमे में आपने जो आधार बनाए हैं, जिन आधारों पर वह मुकदमा दायर किया है, चाहे वह ज़मीन का हो, चाहे किसी और अन्य किसी वस्तु या चीज़ के बारे में हो। दोस्तों, सिविल मैटर होना चाहिए। तो इसमें यदि वह पक्षकार भी जो आपके खिलाफ है, वह भी उन्हीं आधारों पर उसी विवाद वस्तु पर दूसरा मुकदमा दायर कर देता है, तो दोस्तों उसी के लिए है उसको कैसे रोकें। तो दोस्तों, सीपीसी की धारा 10 जो कि प्रावधान करती है इसी बात को लेकर के, यदि कोई ऐसा मुकदमा आपके खिलाफ हो गया हो जिसमें आपने भी पहले से ही कोई मुकदमा दायर कर रखा हो उन्हीं आसारवान विषय वस्तु पर आधारों पर, तो दोस्तों उसमें बताया गया है कि सीपीसी की धारा उस मामले की मुकदमे की सुनवाई को रोकती है जिसके संबंध में सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत में पहले से ही अन्य मामला लंबित है। जब एक ही पक्षकार एक ही मामले में 2 या 3 मामले दायर करता है तो सक्षम अदालत के पास दूसरे अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की शक्ति होती है। जस्टिस श्री हरिशंकर ने भी यह कहा है कि चूंकि विभिन्न अदालतों के सक्षम लंबित मुकदमों में अक्सर अतिव्यापी मुद्दे हो सकते हैं और एक परिणाम दूसरे के परिणाम को प्रभावित कर सकता है, इस तरह की अक्षमताओं से निपटने के लिए संहिता में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों, धारा 10 सीपीसी बहुत ही पावरफुल सेक्शन है और इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करें, एप्लीकेशन कैसे दायर करें यदि आपके खिलाफ भी उन्हीं आधारों पर मुकदमा आपके विपक्षी ने आपके ऊपर कर दिया है जिन आधारों पर आपने उसके खिलाफ किया है। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले आप न्यायालय का नाम लिखेंगे दोस्तों, और उस सक्षम जो उस जुरिडिक्शन में उसे अपर कोर्ट है उसी में ये है एप्लीकेशन देनी होती है, ताकि उस लोअर एलडी कोर्ट या उसके समकक्ष जो कोर्ट है उसमें मुकदमा जो लंबित है बाद में जो पक्षकार ने आपके ऊपर किया है उसको रोक सके। तो दोस्तों उसमें न्यायालय का नाम लिखेंगे, फिर वाद नंबर, फिर सन और आपका नाम, मतलब प्रथम पार्टी का नाम बनाम और सेकंड पार्टी का नाम वादी प्रतिवादी के रूप में। और उसमें यह हम जो है पॉइंट बनाएंगे, हमने इसमें 5 पॉइंट बनाने हैं। यह है कि प्रार्थीवादी द्वारा इस माननीय न्यायालय में प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक फला फला को वाद दायर किया गया था। दूसरा पॉइंट में लिख देंगे, यह है कि प्रतिवादी द्वारा इसी माननीय न्यायालय में वादी यानी प्रार्थी को प्रतिवादी बनाते हुए एक वाद दायर किया गया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि इस प्रार्थना पत्र के साथ नथी की गई, यानी कि उस जो प्रमाणित प्रतिलिपि है इसके साथ में इस एप्लीकेशन के साथ में अटैच कर देंगे। तीसरा पॉइंट में बता देंगे कि यह है कि प्रतिवादी द्वारा दायर वाद में वही विवादक का विषय प्रत्यक्ष रूप से सारवान रूप से दर्शाया गया है जो कि प्रार्थीवादी द्वारा दायर किए गए वाद में पूर्व में ही दर्शाया जा चुका है और पक्षकार भी समान है। चौथा पॉइंट है कि यह कि वादी द्वारा दायर वाद इस मान्य न्यायालय में सुनवाई के लिए लंबित है। पांचवा पॉइंट है यह कि मान्य न्यायालय को अधिकार है कि दोनों वादों में मांगे गए अनुतोष को प्रदान करे। प्रतिवादी द्वारा दायर की वाद की गई कार्रवाई के विधि अनुसार स्थगित होने योग्य है, यानी कि पूर्ण रूप से स्थगित होने योग्य है। प्रार्थना कर देंगे कि अत्यंत विनयपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि प्रार्थीवादी द्वारा दायर वाद की सुनवाई तब तक स्थगित कर दी जाए जब तक कि वादी द्वारा दायर वाद की सुनवाई और उसका निस्तारण अंतिम रूप से न हो जाए। इसमें दिनांक डाल देंगे, प्रार्थी डाल देंगे जी हम मतलब अपनी ओर से कर रहे हैं और द्वारा अधिवक्ता अपने अधिवक्ता के द्वारा करवाएंगे इस काम को। इस एप्लीकेशन को मूव करवा देंगे, दिनांक और स्थान घेर देंगे, साथ में एक एफिडेविट भी इसके साथ में अटैच कर देंगे। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन की प्रमाणित प्रतिलिपि अटैच करेंगे और दूसरा एफिडेविट अटैच करेंगे सपोर्टेड एप्लीकेशन। तो हम ये धारा 10 के तहत सीपीसी हम ये एप्लीकेशन बना करके संबंधित सक्षम कोर्ट में मूव कर देंगे, ताकि जो सेकंड पार्टी है जिसने आपके ऊपर उन्हीं आधारों पर उन्हीं विषय वस्तु पर जो मुकदमा दायर किया है उसको स्थगित पूर्ण रूप से करवाया जा सके। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। धन्यवाद।